कुतुबशेर क्षेत्र के कोलागढ़ स्थित एसके टिम्बर लकड़ी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। आपको बता दें, कुतुबशेर क्षेत्र के कोलागढ़ स्थित एसके टिम्बर लकड़ी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने के कारण सुबह 4:30 बजे फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना फैक्ट्री कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड टीम एवं थाना कुतुबशेर प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और थाना कुतुबशेर प्रभारी द्वारा मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार दमकल विभाग की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों में आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दाल मंडी पुल निकट कार्यालय पर श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट की वार्षिक महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, दाल मंडी पुल निकट कार्यालय पर श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट की वार्षिक महोत्सव को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 22 मई 2023 को एक शाम बाबा के नाम कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को लेकर संबंधित जानकारी दी। तो परिचय क्या कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं आपके द्वारा? मैं सचिन कुमार गोयल श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और हमारा हर साल की भांति इस वर्ष भी बालाजी महाराज महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें 21 मई को दिन रविवार सहारनपुर के अंदर बुद्धेश्वर मंदिर के अंदर प्रांगण में 5 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसमें हमारी समिति के सदस्य के द्वारा सबका बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग है। सबका आप देख भी रहे हैं, हमारे हाथ में कार्ड हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर ये कार्ड पूरे सबको सम्मानित के साथ बुलाया जा रहा है और सभी प्रकार का दहेज बैंड बाजों के साथ उन कन्याओं का विवाह होगा। भंडारा का आयोजन भी इसमें किया जा रहा है और अगले दिन 22 मई दिन सोमवार को एक शाम बाबा के नाम, जिसमें गुणगान कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ से जो सहारनपुर में आ रहे हैं गुणगान करने बाबा का, और बाबा की दासी साक्षी अग्रवाल जयपुर से जो श्री बालाजी महाराज खाटू श्याम में गुणगान कर रही है। ये कार्यक्रम बुद्धेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर से आगे बुद्धेश्वर फील्ड पड़ती है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इष्ट मित्रों सहित परिवार सहित वहाँ पहुँचकर भजनों का आनंद लें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आकर के वहाँ पर हम लोगों को मार्गदर्शन करें, हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो और बालाजी महाराज की हम पर कृपा बनी रहे। आगे हमारे वर्मा जी कुछ कहेंगे तो वो समिति के लिए, कुछ ट्रस्ट के लिए। आपका परिचय क्या कार्यक्रम? मेरा नाम परवीन वर्मा और मैं उत्सव संचालक हूँ इस प्रोग्राम का। और ये आयोजन हमारा 21 मई का है, कन्याओं की शादी, और 5 और 22 तारीख में हमारा कन्हैया मित्तल का प्रोग्राम है, जो बड़े अच्छे धूमधाम से बनाया। और ये पहला प्रोग्राम है जितना विशाल बनेगा और आप ऐसे प्रोग्राम बढ़िया करते रहेंगे। इससे पहले भी आप कार्यक्रम करते हैं? हाँ, पिछले बहुत वर्षों से चल रहा है प्रोग्राम। कलेक्ट्रेट पहुंचकर विश्व हिंदू महासंघ ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट पहुंचकर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ की मांग थी कि यह कानून रद्द होना चाहिए। इसको लेकर विश्व हिंदू महासंघ में काफी रोष भी व्याप्त है। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी भी दी। आपका नाम और आज किसे ज्ञापन है? मैं राहुल आत्रे, मंडल प्रभारी सहारनपुर। आज विश्व हिंदू महासंघ पूरे प्रदेश के अंदर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। उस ज्ञापन में जो समलैंगिकता का जो कोर्ट में केस चल रहा है और कुछ जज उसके फेवर में जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप कर उनको इस जो अननेचुरल है पर और हमारी संस्कृति के विरोध में है, तो उसको जो है वो संज्ञान लेके और इसको इस कानून को रद्द करें, निरस्त करें। ये आज का हमारा डीएम साहब के माध्यम से मांग। देहरादून रोड निकट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आरएलडी ने स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। दी जानकारी आपको बता दे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को लेकर देहरादून रोड निकट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आरएलडी ने हवन यज्ञ किया और
स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान आरएलडी के सभी पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जी अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज परम श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार चौधरी अजीत सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय लोकदल और तमाम किसान संगठन आज माननीय चौधरी अजीत सिंह जी को याद कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए किसान हित में कार्य, सांप्रदायिक एकता की बात, भाईचारे की बात, आज के इस माहौल में चौधरी अजीत सिंह जी की नितांत आवश्यकता थी। हमारे बीच से वो बहुत जल्दी चले गए, इस बात का हमें दुख है। कोरोना काल में गए, हम उनकी मृत्यु को ढंग से उन्हें हम उनको रेस्पेक्ट भी पे नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना काल उस समय चल रहा था। आज हमने इसी संबंध में उनकी तीसरी पुण्यतिथि मनाई है और पूरे भारतवर्ष में चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। किसान के जितनी समस्याएं थी, उन समस्याओं में आज चाहे वो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, जब उसे ख़त्म करने की बात आई थी तो चौधरी अजीत सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक फ़ोन कॉल करके उस आंदोलन को दोबारा जिंदा कर दिया था। ये सरकार घुटनों पे आई थी। आज उस शख्सियत की उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को नितांत आवश्यकता थी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके सिद्धांत हमारे बीच हैं। हम उनके सिद्धांतों पे चलकर, उनके विचारों को जिंदा रखकर हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और सर्व समुदाय, सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ लेकर चलने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आज और भाई, मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज हम सब लोग श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि मना रहे हैं। दिल दुखी है, भारी मन है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने अपना सच्चा रहनुमा खो दिया है। किसान की, गांव देहात की बात करने वाले, किसानों मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली वो बुलंद आवाज़ आज हमारे बीच में नहीं रही। उसका बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि किसान बिरादरी पूरी तरह से आज अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी, जो उनके बेटे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए किसान राजनीति के लिए अलख जगा रहे हैं, बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी की कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आत्मिक शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ हवन व्यक्त किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज पूरे देश के अंदर चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किसान संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। धन्यवाद। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित अपराधी को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे दरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित अपराधी जगदीश पुत्र प्यारालाल को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक नीरज सिंह, कांस्टेबल सुभाष, कांस्टेबल युधिष्ठिर मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर शराब तस्कर को कोतवाली नगर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे दरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने शातिर शराब तस्कर रेहान पुत्र तहसीन को कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 22 पौवे अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद की गई तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवशेष भाटी, हेड कांस्टेबल गुलजारी सिंह, कांस्टेबल अनुजपाल मौजूद रहे।
थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे दरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 शातिर अपराधी बिलाल पुत्र अफजाल, एजाज पुत्र अफजाल को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 2 नाजायज छुरे भी बरामद किए गए तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार, उप निरीक्षक खूब सिंह, हेड कांस्टेबल अमरपाल, हेड कांस्टेबल संजीव मौजूद रहे। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम एवं नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने किया रेलवे रोड निकट अंबेडकर स्टेडियम में खेल परियोजनाओं का निरीक्षण। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी चेयरमैन मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम ने स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज व अन्य अधिकारियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में निर्माणाधीन बॉक्सिंग कोर्ट, पवेलियन, स्विमिंग पूल, स्मार्ट जिम व बहुउद्देशीय हॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकांश परियोजनाओं को 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेश एम स्मार्ट सिटी की सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज के साथ अंबेडकर स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम में निर्माणाधीन अनेक खेल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जानना चाहा कि बॉक्सिंग रिंग के निर्माण कार्य के पूरा होने की समय सीमा क्या है। उन्होंने यूपीपीसीएल द्वारा निर्माण कराए जा रहे पवेलियन का निरीक्षण करते हुए सीढ़ियों को ठीक कराने व रेलिंग लगवाने और फिनिशिंग करने के साथ 15 मई तक कार्य पूरा करने पर जोर दिया। यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक विकास त्यागी ने आश्वासित किया कि ग्लेजिंग के अलावा 15 मई तक पवेलियन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। अंबाला रोड स्थित कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। आयोजित चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कही बात दी। जानकारी आपको बता दें, सहारनपुर निकाय चुनाव 2023 में प्रथम चरण में हुए मतदान को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और महापौर प्रत्याशी प्रदीप वर्मा एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अंबाला रोड स्थित कार्यालय पर हुई। सहारनपुर जिला पुलिस प्रशासन पर चुनाव में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का बड़ा आरोप लगाया गया। कांग्रेस प्रत्याशी की माने तो चुनाव हुआ ही नहीं, प्रशासन ने जबरदस्ती गुंडई के बल पर मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया। पुलिस वाले मुस्लिम वोटरों की बीएलओ द्वारा दी गई पर्ची को चेक कर रहे थे और आईडी चेक करके लोगों को वहां से भगा रहे थे। साथ ही मौके पर स्कैनर भी लगाया गया था। मुस्लिम इलाकों में जहां पर मुस्लिम मतदाताओं के आधार कार्ड को स्कैन किया जा रहा था, जो सरासर गलत था। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब कोर्ट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मांग की है कि निकाय चुनाव दोबारा से कराए जाएं और इन चुनाव को निरस्त किया जाए। आप हमें ये बता दीजिए कि चुनाव में कल हुआ है, परसों हुआ है, उसको लेकर क्या शिकायत है और आप उस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में हमने आपके सामने रखा कि किस तरह हमें परमिशनों के लिए एक परमिशन को, क्योंकि 10 दिन का चुनाव था, 2-2, 4-4 दिन लगा दिया गया। हमें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का जो हमें समय था, जो मिलना चाहिए था, हमारी परमिशन होनी चाहिए थी, हमारे वाहनों की परमिशन होनी चाहिए थी जो हमारे प्रचार में लगते, उनको कहीं ना कहीं विलम्ब से दिया गया ताकि उसमें चुनाव परिणाम में उसका रिजल्ट सही ना आए, ताकि हम लोगों के बीच ना जा सकें। पहली बात। दूसरी, जिस तरह का चुनाव आप लोगों ने देखा, जो हर एक आदमी आपको बता सकता है, जिस तरह की लाइनें लगी हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लाइनें लगी हुई थी, एक समुदाय को वोटों को रोकने का जिस तरह का काम किया गया है, वो परसेंटेज आपको बता देगी। जहां 1000 वोट है वहां केवल 300 वोट पड़ रहे हैं, तो ये बात भी उस बात की गवाह है। जब आंकड़ा आप निकालेंगे, अभी हम पूरा आंकड़ा आपको दे देंगे कि जहां पर 1000 वोट डले हैं और केवल 300-350 पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को बाधित करने वाली बात है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाधित करने की कोशिश की, वो कौन लोग हैं? अब आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग जिस तरह की हमारे प्रत्याशी ने बताया, क्योंकि वो एक एडवोकेट भी है,
जिस तरह की बात उन्होंने रीट फाइल करने की बात कही है, तो उस पर विचार कर हम लोग जो भी संवैधानिक तरीका होगा रीट का उसको करने का, मजबूती के साथ उसको करने का काम करें। क्या डिमांड की गई है आपके द्वारा? काउंटिंग होगी या उसको क्या रिपोर्ट की क्या? हम रिपोल की भी बात कर रहे हैं कि कम से कम जहां चुनाव बाधित हुआ है वहां कम से कम रिपोल कराया जाए। देखिए हमारे प्रत्याशी के साथ जिस तरह की मारपीट की गई और वो उस प्रत्याशी ने की जो भाजपा का प्रत्याशी है, हम लोग वहाँ गए भी थे, वहाँ फर्जी वोटिंग की बात चल रही थी तो रोकने का प्रयास हमारे प्रत्याशी ने किया, उसके साथ वहीं अंदर ही मारपीट की गई। उसमें हमने उस दिन भी शिकायत दर्ज की थी, पुलिस को भी की थी और कल हमने ऑनलाइन FIR कर दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन उसमें संज्ञान लेकर गिरफ्तारी करने का काम करे। आपके प्रत्याशी पर आरोप लगाया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ। अगर हमारा प्रत्याशी, कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमारे प्रत्याशी की गलती है तो उसे न्याय संगत उसे दंडित करे, यदि हमारे की नहीं है तो जिसका जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर डंडे चलाएं आपने, और आप मतदान पे पूछ रही हैं। मेरी तो आत्मा रो रही है जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया। पुलिस को किसने हक दिया था कि वो पर्चियाँ चेक करे? वो ये कहे कि हाथ की लिखी पर्ची नहीं चलेगी। अरे निशान देख के आइडेंटिफाई कर लेते कि ये फर्जी वोटर तो नहीं है। क्यों उन बेचारों पे क्यों डंडे का इस्तेमाल किया? क्यों थप्पड़ मारे गए? वो उस देश के सम्मानित नागरिक हैं, अपराधी नहीं हैं, अपराधी नहीं है। क्या मानते हैं वर्मा जी, जिस तरीके से भीड़ के द्वारा जो सत्ता पक्षी नेता है उनको इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए वो निकल गए, क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, जैन इंटर कॉलेज पतली साहब गली का मोहल्ला, और वहाँ एक गेट प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि बहुत सारे पोलिंग बूथ स्टेशन अलग अलग जगह लगाते ताकि इस शहर का सम्मानित मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर पाता। ये साजिश है, ये जानबूझ के साजिश है। एक मिनट रोकोगे तो कुछ और है? वो चल रही है भाई, कल थकान उतरी, अभी ये डाटा कंपाइल हो रहा है, इसके बाद अभी तो राइट है ना मेरा। मैं तो कह चुका हूँ चुनाव आयोग की नहीं। जब मैंने आपको वीडियो दिखाया वो किसको शिकायत है? जो वीडियो दिखाए हैं, जो चैट हो रहा है, वो सहायक चुनाव अधिकारी से हो रहा है ना मेरा, तो चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ मुख्य ही इलाकों में पुलिस के द्वारा इस तरह की बात आई है सामने कि उन्होंने पर्चे चेक किए हैं और बहुत सारी चीजें आई हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या एक ही समुदाय को टारगेट किया गया? बिल्कुल एक ही समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं उस दृष्टिकोण से चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। सबसे पहला तो मतदाता इज्जत से वोट तो डालने दो। ये तो थोपा हुआ इलेक्शन है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है यार? वहीं लखनऊ में बैठ के डिक्लेयर कर दो कि भाजपा के अलावा इस देश में, इस मुल्क में किसी और को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं है, ना लड़ने दिया जाए।